संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कनिका जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम जीवन में बहुत अपने आप को लो फील करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम को अपने आप ही फेस करें या अपने पारिवारिक जनों के साथ भी बांटें उसको? नहीं, अपने प्रॉब्लम को भगवान से कहें। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। दूसरा कोई तुम्हारे दुख को थोड़ी बांट सकता है, बांट सकते हैं तो भगवान बांट सकते हैं। तो उस समय भगवान से जुड़ो, अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के चिंतन में रहो, भगवान का नाम जप करो, तो जो दुख आया है वो ऐसे हंसते हंसते कट जाएगा। और अगर भगवान से नहीं जुड़े, परिवार से जुड़े, तो उनका भी मन दुखी होगा और कोई हमारे दुख को बांट तो लेगा नहीं। तो हमें लगता है अपने दुख को केवल भगवान से कहना चाहिए। दूसरा कोई पूछे कैसे हो तो मुस्कुरा के कह देना चाहिए अच्छा है, बड़ी कृपा है। और अंदर ही अंदर भगवान से बात करे कि आप तो जानते हो, आप सर्वांतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो, इस समय मैं इस समस्या में हूं, हे नाथ मेरी समस्या का समाधान करो या मुझे सहने की सामर्थ्य दो। तो भगवान दो में एक कार्य कर देंगे, या तो आपको सहने की सामर्थ्य दे देंगे या उस संकट को हटा देंगे। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि इंसान से। इंसान खुद दुखी है, वो तुम्हारे दुख में क्या सहयोग, बहुत से बहुत और हंसी उड़ा सकता है आपकी, या थोड़ा सा सहानुभूति प्रकट कर सकता है, लेकिन उसकी सहानुभूति से हमारा दुख मिट जाएगा क्या? लेकिन भगवान मिटा देंगे। भगवान इतने सामर्थ्यशाली हैं कि वो अलौकिक कार्य भी कर सकते हैं कि जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। भगवान की कृपा से वो भी हो सकता है। और कभी कभी हम बोलें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए प्रभु, अगर नहीं हो रही तो उस समय क्या सोचें? दो बताया ना, दो में एक काम होंगे। आपको सामर्थ्य की भगवान उत्पत्ति कर देंगे जिससे आप उस दुख को सह लें, या उस दुख को मिटा देंगे। बट अंदर मन विचलित हो रहा है कि ये ऐसा हो ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। छूट देनी चाहिए कि हे भगवान, यदि मुझे भोगने का ही विधान बनाए हो तो मुझे सामर्थ्य दीजिए नाथ, मैं इसे भोग कर पार कर दूं। हे प्रभु मेरा बच्चे को बचा लो, हे प्रभु मैं ऐसा करूं। नहीं, अगर बच्चे को मरने का समय आ गया तो आप नहीं बचा सकते, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो राइट समय के लिए ही है। वो 10 वर्ष 10 दिन 10 सेकेंड, तो 11वां सेकेंड नहीं लगेगा वो मर जाएगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। वो तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा उपवास, तुम्हारा व्रत किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि उपवास आज कर रहे हो और ये लिखा पहले जा चुका है कि ये 10 वर्ष 10 दिन 10 सेकेंड जिएगा, वो पहले। तो आज का तुम्हारा उपवास काम नहीं करेगा, ये बात समझनी चाहिए। उदित जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान की कृपा से मुझे शंकर भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिला, किंतु मैं थोड़ा परेशान हूँ। आपकी प्रेरणा से एकांतिक वार्तालाप में सुना कि शिव जी को राम जी की कथा अतिशय प्रिय है, तो मैंने आपकी कृपा से राम कथा और रामचरितमानस का पाठ करना शुरू किया। पर अब राम जी के लिए भाव प्रकट होते हैं महाराज जी, अंतःकरण में बात आती है प्रेम भाव में। क्या शिव जी मुझसे परेशान हो गए हैं, इसलिए उन्होंने छुटकारा पाने के लिए, मतलब किसका प्रश्न है? जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शिव ने कृपा की तब राम जी की तरफ खिंचा हुआ। शिव जी परेशान थोड़ी हो गए, शिव जी ने कृपा की आपके ऊपर। और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं अयोध्यावासियों से, मैं हाथ जोड़कर एक गुप्त बात कहता हूं, जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करते तब तक मेरे चरणारविंद की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये तो शंकर जी की कृपा का फल है। आप निगेटिव सोच क्यों बनाए हुए हैं? उनकी याद आती है कभी कभी, मतलब किसकी? शंकर जी। कभी कभी क्यों, हर समय बनी रहनी चाहिए ना। हमसे दूर हो गए हैं ऐसा मतलब है। व्यर्थ का चिंतन है ये, व्यर्थ का कोई सिद्धांत नहीं है ऐसा, ये व्यर्थ का चिंतन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। निपुण जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर गुरु नहीं मिले तो भगवत प्राप्ति संभव है क्या? नहीं,
वृंदावन में निधिवन जानते हो? तो पहली बार कैसे गए थे? कोई पूछते पूछते तो गए होगे। तो जब तक कोई गाइड नहीं मिलेगा तब तक कैसे पहुंच जाओगे? कोई गाइड तो चाहिए ना कि भाई इधर से इधर मुड़ना, यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना। तो भगवत मार्ग में गाइड के बिना नहीं चला जा सकता। गाइड है गुरु। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान वो हो, बिना गुरु की कृपा के वो इस भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। तो गुरु का आश्रय लेना, गुरुवाणी का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरुवाणी के कोई मुक्ति नहीं हो सकता। जब तक गुरुवाणी पे नहीं चलेगा तब तक मुक्ति ही नहीं हो सकता। अपनी मनमानी चलने से कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी कर लेता है। गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वचन और उसी पे अपने जीवन को चला दिया, माया मुक्त हो गए। समझ पा रहे? नहीं तो देहाभिमान नष्ट नहीं होता, अहंकार नष्ट नहीं होता, अहंकार बना रहता है साधना करने पर भी। महाराज जी, सदगुरु को कैसे पहचाने? भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमें सदगुरु रूप में मिलो, तो या तुम्हें वो पकड़ लेंगे या तुमको वहां पहुंचा देंगे। भगवान से प्रार्थना करो कि मैं ज्ञानी जीव गुरु की महिमा को क्या जानूं। प्रभु, जहां आप गुरु रूप से विराजमान हो, मुझे आकर्षित कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, बात बन जाएगी। प्रदीप जी सहारनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न मृत्यु भोज को लेकर है। मृत्यु भोज खाने से पुण्य और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं, तो महाराज जी क्या मृत्यु भोज खाने से अपराध लगता है? अपराध अलग चीज होती है। अपराध होता है जैसे हम कोई गलती करते हैं, वो अपराध नहीं होता। पुण्य क्षीण उसके होते हैं जो अनाधिकारी होता है। नहीं, मृत्यु भोज से पुण्य क्षीण नहीं होते। जैसे मान लो किसी पापी पुरुष का मृत्यु भोज है, अब उसके भोज में आपको भी पाप लगेगा। अपराध नहीं, अपराध एक अलग चीज होती है, उसमें आपको पाप लगेगा। लेकिन नाम जप करता रहा है, वैष्णव है, तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। उसका भोज पाने से आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। और अगर सम ऐसे संसारी आदमी है तो ना पाप बनेगा ना पुण्य बनेगा। समझ पा रहे हैं आप? वो कोई अपराध नहीं है। अपराध जैसे किसी जीव के मांस को खाना है, यह अपराध है। या किसी का हिस्सा चुरा लेना फिर उसका भोग करना, ये अपराध के अंतर्गत है। वो अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। वो मतलब मृत्यु महोत्सव है। जैसे हम ब्याह महोत्सव मनाते हैं, ऐसे वो मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। तो अगर वो भक्त का है तो जरूर जाके पाना चाहिए। अभक्त का है, पापी पुरुष का है, तो बचना चाहिए। और घर परिवार का है तो सम बात है, वो जाके पा लेने से कोई हानि नहीं होती है, वो कोई अपराध नहीं होता है। लारिका शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जैसे ही मुझे मालूम है कि मुझे पढ़ाई समय पर करनी चाहिए और अपने कर्म करना चाहिए, परंतु मुझे इन कामों में मन नहीं लगता। इसके बजाय मुझे फोन देखना, खेलना ज्यादा पसंद है। कृपया मार्गदर्शन करें। नाम जप कीजिए। नाम जप जितना अधिक करोगे अध्यात्म बल बढ़ेगा। हम अपनी जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम निर्बल हैं। जैसे हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, पाप कर्म है, ये समाज में भी निषेध है, शास्त्र में भी निषेध है, मन हमारा इसी में लग रहा है, हम उसको नहीं रोक पाते क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं, हमारे अंदर भागवतिक बल नहीं। मन को भागवतिक बल से रोक सकते हैं, संसारिक बल से नहीं। मन को रोकने के लिए भागवतिक बल है। तो गलत आचरणों से रोकना और सही आचरण कराना, इसके लिए हमें भागवतिक बल चाहिए। तो नाम जप कीजिए, अधिक नाम जप कीजिए। और ये जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये जो चल रहा है आज का नाटक, इससे बचिए। नए बच्चे हो, कभी ऐसी गलती मत करना। नाम जप करो और चुपचाप पढ़ाई में अपना मन लगाओ और मोबाइल में गंदी बातें मत देखना। घर वालों की आज्ञा में रहो। नहीं, आजकल बच्चा बहुत समय खराब है, वो मित्रता का नाटक करके तुम्हें फंसाएगा और फिर गंदे आचरण करेगा। बिल्कुल नहीं, बचो। अभी जब मतलब भगवान उस योग्य बनाकर ब्याह कर दे तब बात अलग है। तब तक बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सब गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। बॉयफ्रेंड करना, नशा करना, ये सब बहुत हानिकारक है। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें आती तो बचे रहना बच्चा, ये बहुत बड़ी गंदी बातें हैं। मीनाक्षी जी।
श्री हरिवंश महाराज जी जब भी श्री जी श्रीधाम बुलाती है तो मेरा मन श्रीधाम वृंदावन आने की खुशी से ज्यादा यहाँ से वापस लौटने के कष्ट में होता है, और जो प्रभु के द्वारा दिया गया अभिनय है उसे पूरी तरह से मन नहीं लगा पाती महाराज। नहीं, अभिनय में मन लगाओ, और ये दुख होना अच्छी बात है। धाम छोड़ना, भगवान का नाम छोड़ना, भगवान की रूप लीला छूट जाना, इसमें तो दुख होना चाहिए। पर अपना कर्तव्य भी भगवान की पूजा है। जो हमें घर परिवार, पति पुत्र परिवार आज मिले हैं, इनकी धर्म पूर्वक आराधना करना ये हमारी पूजा है। उसे नहीं छोड़ा जाए, उसको किया जाए। अगर वो छोड़ दोगी तो ये भी सुख चला जाएगा। ये जो वृंदावन आप आती हो, आपको सुख लगता है, ये भी छूट जाएगा, क्योंकि अधर्म बन जाएगा। अपने परिवार का पोषण करना धर्म है, वो भगवान ने आपको ड्यूटी दी है। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए पति पुत्र परिवार की सेवा करना ये आपकी पूजा है। उसी पूजा को संभालिए और नाम जप कीजिए। बालकृष्ण जी अजमेर से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी मैं आपसे कर्म का रहस्य या कर्म सिद्धांत समझना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति एवं भगवत प्राप्ति के अलावा सब कुछ विधि के विधान के अनुसार ही होगा, या यूं कहें कि सब कुछ तय है जब तक आप भगवान की भक्ति द्वारा उसे बदलने का प्रयास नहीं करते। भगवत प्राप्ति नहीं तय है, भजन नहीं तय है, ये नहीं तय है, ये किसी के भाग्य में नहीं लिखा है। ये हम नया भजन कर्म करके अपने पूर्व प्रारब्ध को मिटाकर भगवत प्राप्ति की रचना करते हैं। मनुष्य जन्म नए भाग्य की रचना के लिए मिला है। ये पूर्व कर्म के आधारित केवल पशुओं की तरह नहीं है कि पशुओं का जीवन जितना जहां जैसा लिखा वैसे ही होगा। मनुष्य जीवन ऐसा नहीं। हम नया कर्म कर सकते हैं। दो केवल परिणाम हम नहीं बदल सकते, आया हुआ दुख और आया हुआ सुख। पुण्य के कर्म के परिणाम से हमें सुख आएगा, पाप के कर्म परिणाम से हमें दुख आएगा। वो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं इस समय, फिर भी हमें दुख भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म कर रहे हैं इस समय, अगर पुण्य का चक्र आ गया तो हमको सुख भोगना है। पाप करते हुए भी वो सुख भोग रहा है, पुण्य करते हुए भी वो दुख भोग रहा है, क्योंकि उसका पाप का कर्म फल लग गया। इस समय वो पुण्य कर रहा है तो उसे दुख भोगना पड़ेगा। वो पाप कर्म कर रहा है, पुण्य का योग लग गया, उसे सुख भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं भाग्य में लिखी है। इसके लिए हमको कमर कस के पूर्ण प्रयास करके साधना करनी पड़ती है। संसार के भोगों का त्याग, संसार की ममता शक्ति का त्याग, सांसारिक वासनाओं का त्याग, खूब उपासना के द्वारा जो हमारा मन है उसे पहले डिलीट करना है। गंदी बातें जितनी भरी हैं सब हटानी है, मन को खाली करना है, और उसमें भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के भक्तों की महिमा ये भरनी है। तो जब मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वो भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये करना पड़ता है, ये भाग्य से नहीं होता, ये करना पड़ता है। महाराज जी कह रहे हैं कि जब प्रभु ने अपने आप से ही अपने आप का सृजन कर रहे हैं, विनाश क्या तुम अपने को ब्रह्म मान रहे हो? नहीं मान रहे ना, तो भोगो ना। फिर कर्ता भोक्ता बन करके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए अपने स्वरूप में, तो आपका सब कर्म नष्ट हो। नाम जप से नाम जप से हाँ, खास बात यह है कि हमारा संसार का चिंतन छूटना चाहिए। तो जब हम नाम जप करते हैं तो संसार का चिंतन जो भरा होता है मन में वो निकलता है, और नाम जप उसमें ठस ठस के घनीभूत होता जाता है, तो भगवदाकार मन हो जाता है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान जैसे सच्चिदानंद, ऐसे भगवान का नाम सच्चिदानंद में है। जप कर देखो, फिर बताना कैसा आनंद आता है। कोई भी कार्य करे तो पहले करके तो देखे, तब उसका परिणाम समझ में आएगा। केवल अनुमान से भगवान के मार्ग में तो चला नहीं जाता, अनुभव से चला जाता है। ये केवल अनुमान से नहीं चला जाता, अनुभव से चला जाता है। अनुभव गम में भजें जय संता। तो जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपकी बुद्धि मानेगी नहीं ना। तो उसके लिए आपको जप करना पड़ेगा, पवित्र आचरण करने पड़ेंगे, पवित्र भोजन पाना पड़ेगा, पवित्र विचार रखने पड़ेंगे, तब परम पवित्र भगवान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अपवित्र संसार में ही मन रमण करता है। गंदे द्वारों में शरीर के, उन्हीं के भोगों की चिंतन, रुपया का चिंतन, नशे का चिंतन, बस यही सब चल रहा है। देखो ना समाज को, देखो जो अध्यात्म से रहित हैं उनका जीवन कितना खतरनाक जीवन है। तो प्रभु नाम जप से ये सब छूट जाएगा या कुछ और, मतलब भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी? ये तो स्वाभाविक, हृदय में जब पवित्रता आती तो बातचीत भगवान से शुरू हो जाती है।
वो कोई प्रोग्राम की तरह नहीं होता। जब हम जप करते करते फिर देखते हमारे मन में बहुत गंदगी है, तो अपने आप प्रार्थना शुरू हो जाती है, हे प्रभु, हे करुणामय, मैं कितना प्रयास करूं, मैं प्रयास करके हार रहा हूं, देखो प्रभु फिर मन काम की तरफ जा रहा है, फिर मन गंदी वासनाओं, नाथ मुझे बल दीजिए। तो जैसे प्रार्थना है, संत समागम है, तीर्थ अवगाहन है, ये अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पवित्र हृदय होता है, तो जैसे अपवित्र हृदय तो आपका मन कहेगा गंदे जगहों की तरफ घूमने का, गंदी बातों को देखने का, गंदे भोगों के भोगने का, और जब पवित्र होने लगेगा तो आएगा चलो केदारनाथ चलते। इसलिए ये प्रश्न आया मन में और ये अनुमान लगाया कि ये सब पाप और पुण्य जो है प्रभु ने ही बनाए हैं, तो हम भी, यदि हमारी किस्मत में पाप लिखा है, लिखा नहीं, नहीं किस्मत में नहीं लिखा है। यदि हमने पाप किया है, अब नई किस्मत तुम क्या लिखना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर छूट है। तुम नई किस्मत में एकदम एक भी पाप न लिखना चाहो तो एक भी पाप नहीं लिख सकते, पुण्य लिखना चाहो तो पुण्य ही पुण्य लिख सकते हो। फिर भगवत प्राप्ति को ही लक्ष्य बनाए तो पाप पुण्य दोनों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करना होगा। न पुण्य रहेगा न पाप है, नाम जप से सब हो जाएगा। नाम जप से सब हो जाए। जिनको राम कहना भी नहीं आता था, वो जब मरा शुरू किए तो ब्रह्म ऋषि हो गए कि नहीं हो गए। और दूसरा कोई साधन तो उनके पास था नहीं। अजामिल जीवन भर वैश्यागमन किया, पाप किया, अंतिम समय पुत्र के बहाने से नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्त हो गया। नाम की बड़ी महिमा है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। अगर आप नाम जप कर रहे हो तो तीर्थ यातन करो ना करो, नाम जप कर रहे हो दान पुण्य करो ना करो, सब कुछ हो रहा है। नाम जप पूर्ण है जी। और सत्संग सुनना भी, सत्संग से नाम जप में प्रीति होगी, सत्संग से गंदे आचरण छूटेंगे, सत्संग से भगवत मार्ग पुष्ट होगा, सत्संग से भगवत मार्ग में उत्साह होगा, सत्संग भजन कराएगा, सत्संग भजन बढ़ाएगा, सत्संग भजन पचाएगा। सत्संग अति अनिवार्य है। अगर सत्संग न हुआ तो भजन हो ही नहीं सकता। वो थोड़ा बड़ा हुआ, अपराध बना, खत्म हो गए, आगे बढ़ ही नहीं सकता। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन, और भजन पच जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। भजन भी अपच हो जाता है, नहीं पच हो जाता। भजन का जिसका पच गया ना, बड़ा भजनानंदी एक थप्पड़ भी मार दिया ना, भगवान तुम्हारा मंगल करें, भगवान तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करें, भगवान तुम्हें सुख प्रदान करें, कभी दुख न प्रदान। ये पचे हुए भजन वाले की बात है। करत जे अनशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह किए। जो अपनी निंदा करें, अपना अपमान करें, जो अपने को दुख दे उनको भी सुख देने की भावना, ये पचे हुए भजन का लक्षण है। उसका भजन पच रहा है। जैसे चावल पक जाए ना, कहीं से भी दबाव दब जाता है, ऐसे भजनानंदी जो संत हैं जिनका भजन पच गया है, बड़े दैन्य, बड़े कोमल, बड़े सरल स्वभाव के, उनमें कटुता नहीं मिलेगी, उनमें कठोरता नहीं मिलेगी। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह। उनका स्वभाव, उनका स्नेह सरल। संत ते होए न कार जाने। जब गोस्वामी जी ने संत की परिभाषा लिखना कि संत का क्या स्वरूप हो सकता है, तो बोले बड़ा कोमल संत का स्वरूप होगा। तो बोले कितना कोमल होगा? बोले मक्खन जैसा। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को। फिर चिंतन आया कि मक्खन में तो दोष है। मक्खन जो है निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। बोले संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। लिख तो दिया चौपाई में, संत का हृदय मक्खन के समान, पर बोले कवि ने कहना चाहा पर कह नहीं पाया सही। इसमें गलती हो गई। क्या कि निज परिताप द्रवे नवनीता, स्वयं ताप लगने पर मक्खन पिघलता है, लेकिन संत दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। तो संत का हृदय, भजनानंदी का हृदय, भक्त का हृदय बड़ा कोमल, सरस और बड़ा कृपाल, उदार हो जाता है। तभी तो उसे महात्मा कहते हैं। सबको आत्मा कहते हैं, उसे महात्मा कहते हैं, महान आत्मा। समझ पा रहे हो?
हाँ, तो ये भगवान के नाम से हो जाएगा। भगवान के चरित्र सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, अध्यात्म में चलो, तो तुम महान बन जाओगे, तुम्हारा हृदय महान हो जाएगा। अंजुला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति जीवित रहते होती है या मृत्यु के पश्चात? दोनों प्रकार से। यदि जीते जी सब राग ममता त्याग कर भगवान में डूब गया है तो वो जीवन मुक्त हो गया, जीते जी जीवन मुक्त हो गया। कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई स्प्रिया नहीं, कोई इच्छा नहीं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निज के। वो जीते जी मुक्त हो गया, जिसकी चाह मिट गई। अब जो भजन तो कर रहा है पर कुछ चाहे हैं, तो फिर वो शरीर छूटने के बाद उसे भगवत प्राप्ति होती है। दो प्रकार की है भगवत प्राप्ति। अब जीवन भर प्रयास किया लेकिन कुछ कमियां रह गई, तो अंतिम समय भगवान उसकी कमी पूरी कर देते हैं और शरीर छोड़कर वो भगवान को प्राप्त होता है। और जो जीते जी समस्त चाह और गंदगी को मिटा दिया और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा हुआ, वो जीते जी भगवान को प्राप्त कर लेता है। प्रगति सिंह जी, दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हम कई बार अपने कर्मों का आंकलन करने के उद्देश्य से प्रतिदिन लिखित रूप से आत्म विश्लेषण करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे गलत कर्मों की संख्या बढ़ने लगती है, हम निराश और हताश हो जाते हैं और धीरे धीरे इस भजन रूपी आत्म विश्लेषण को ही छोड़ देते हैं। इससे ना केवल सही और गलत। ये आपका बहुत सुंदर दिनचर्या है जो आप अपने कर्मों का आकलन करते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव पार्ट क्यों आ गया? इसमें पॉजिटिव पार्ट आना चाहिए कि आपका उत्साह बढ़ना चाहिए और जो आपके द्वारा भगवत विमुख कार्य होते हैं उनको रौंदना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। आप भजन छोड़ दिए, आप निराश हो गए, आप उदास हो गए, ये तो बात नहीं बनी। इसका मतलब आप भजन नहीं करते। अगर आप भजन करें तो आपको जलन होगी, लेकिन आपका भजन बढ़ेगा, भजन नहीं छूटेगा। छूटेंगे गंदे आचरण, भजन बढ़ावें हम। ये निगेटिव बात कैसे आ गई? ये नकारात्मक सोच कैसे आ गई? भजन छूट गया तो फिर बुराइयां ही बुराइयां रह जाएंगी हमारे पास, फिर क्या हमारे पास रहेगा? हमको आकलन करना है, 24 घंटे में देखना है हमसे कौन से दोष हुए और उन दोषों को रौंदना है। उन दोषों से हमें जीतना है, हारना नहीं है। तो जीतेंगे भजन से। हम अपना भजन बढ़ाते चले जाएं तो हम दोषों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भजन ही छोड़ दिया तो दोष हमको परास्त कर देंगे, हम दोषों के अधीन हो जाएंगे। सविता जी, रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका जो बुद्धि है किसी एक गुरु जी पे दृढ़ नहीं हो पा रही। कभी रामकृष्ण परमहंस जी, कभी महाअवतार बाबा जी, कभी युक्तेश्वर जी, कभी लहड़ी महाशय। देखो, हमने दुकानें 100 देखी लेकिन माल एक भी नहीं खरीदा। दुकानें हमने 100 देखी, माल एक भी नहीं खरीदा, तो फायदा क्या हुआ? हमें बताओ, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। हमने 100 महात्माओं की बातें सुनी लेकिन आचरण में एक की भी नहीं उतारी, तो हमारा काम, अरे एक को पकड़ लो पार हो जाओगे। 100 नाव में थोड़ी चढ़ा जाता है, एक नाव में चढ़ा जाता है। प्रभु पढ़ के ना, जैसे बहुत ज्यादा साहित्य पढ़ने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद सब गुरु बहुत अच्छे लगे। सबको देखो, हमारी बात सुनो, हमको ये देखना है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार हमको चलना है। अच्छा लगने से क्या हुआ? हमें हर दुकान की सामान अच्छी लगती है, हर दुकान अच्छी लगती है, लेकिन हमने खरीदा क्या? नहीं प्रभु, जैसे एक चित्त नहीं हो पाता है मन। तो खरीदना तो यही होता है ना कि हमारा चित्त एकाग्र होकर परमात्मा में लग गया। संतों के संग का मतलब क्या है? सत्संग का फल है कि परमात्मा के किसी एक नाम रूप में हमारा चित्त लगा और सब भार उन्हीं के ऊपर छोड़कर उन्हीं के भजन में लग गया। प्रभु उसको लगाने के लिए मतलब कैसे? मैं डावाडोल है मन मेरा। अब तो गाड़ी छूटने वाली है, गाड़ी छूटने वाली, होश में हो जाओ, नहीं तो गाड़ी छूटने वाली है। किसी समय शरीर कब का मृत्यु लोक है, कब दिल फेल हो जाए, कब क्या हो जाए। हमको तो रोज तैयारी में रहते हैं। जैसे आदमी नहीं कि हमें बंबई जाना है तो अपनी अटैची में कपड़ा लत्ता और रुपया पैसा सब बिल्कुल फिट रखता है। हम अपनी अटैची तैयार रखते हैं कि कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी भगवान का आदेश हो सकता है, शरीर छूट सकता है, इसलिए तैयारी फिट। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। हम तो सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। यहां से जाना है, जाने की तैयारी। अब राधा राधा रटोगर, हमारी बात मानो तो
राधा 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 राधा, हर समय नाम जप करते रहो, तो जिस श्वास में राधा नाम कहते हुए शरीर छूटेगा उसी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वेदांत जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही मिलता है या फिर अच्छे कर्मों का विपरीत फल भी प्राप्त हो सकता है? अगर हम अपने सभी कार्य कदापि ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे कर्म का फल विपरीत नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का न्याय करने वाले भगवान हैं और भगवान स्वयं श्रीमुख से कह रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभ माने पुण्य, अच्छा कर्म, और अशुभ अर्थात पाप, बुरा कर्म। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। हाँ, वर्तमान में दृश्य देखने में दुविधा हो सकती है। जैसे वर्तमान में कोई धर्मात्मा पुरुष है, धर्म का आचरण कर रहा है, अच्छा आचरण कर रहा है, लेकिन उसको दुख भोगना पड़ रहा है क्योंकि पूर्व का पाप उसका लागू हो चुका है। जैसे बड़े बड़े संतों को देखा गया कि वो इस समय बिल्कुल सही मार्ग में पूरे जीवन भर चले, लेकिन इस जीवन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, तो पूर्व का जो पाप है वो उनको भोगना पड़ता है। कहीं कहीं देखा जाता है इससे विपरीत कि वो पाप कर्म कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, गंदे आचरणों से युक्त है, लेकिन बहुत सफल दिखाई दे रहा है, बहुत उन्नतिशील दिखाई दे रहा है, बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसका सहयोग कर रहा है। जिस दिन उसका पूर्व का पुण्य नष्ट हो जाएगा और वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप जुड़ेगा, ब्लास्ट हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। राहन को कुल रोवन हारा, ऐसा पाप का परिणाम होता है। तो ये दृश्य देखने में ऐसा हो सकता है बहुत अच्छा आचरण करता है, बहुत पवित्र है, लेकिन वो दुख भोग रहा है वर्तमान में, क्योंकि वो पूर्व का पाप कर्म उसका लागू हो चुका है। जिस दिन वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य एक हो जाएगा उस दिन वो चमक उठेगा। तो कभी सत्य कर्म का फल दुख नहीं होता और कभी असत्य कर्म का फल सुख नहीं होता। किसका प्रश्न था? तो आप समझ रहे हैं हमारी बात जी। विजय जी जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, अगर प्रारब्ध जन्म से पहले ही लिखा जा चुका है तो फिर आशीर्वाद का भी कोई महत्व होता है? जैसे आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, ऐसे ये सब केवल बातों के हैं, ये सब बातों के हैं। चिरंजीवी वही होता है जो अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाता है। शरीर कभी चिरंजीवी आज तक हुआ है किसी का? कौन ने चिरंजीवी का आशीर्वाद देता है? कोई हुआ चिरंजीवी? कि आपको सृष्टि में दिखाई दे रहा है क्या चिरंजीवी हुआ? सब मरते हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। ये केवल व्यवहार के आशीर्वाद है। सुखी रहो, चिरंजीवी भव, आनंद लो। लेकिन भजन न करो तो आनंद मिल जाएगा क्या? भगवान का चिंतन न करो तो सुखी हो जाओगे क्या? संसार के चिंतन से सुखी हो जाओगे? चिंता, शोक, भय, उद्वेग, मृत्यु, जन्म, ये बार बार प्राप्त होंगे जब तक भगवान की शरण में नहीं होगे। ये व्यवहारिक शब्द है आशीर्वाद, ये सत्य शब्द नहीं है। सत्य है राम, हरि, कृष्ण। जो भगवान का नाम जप कर रहे हो वो सत्य भगवान का नाम है। वही तुम्हें सुख प्रदान करेगा, वही तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। चिरंजीवी आत्मा होती, कभी शरीर नहीं होते। आपका प्रश्न है, चिरंजीवी कभी शरीर होते हैं? किसी के भी? भगवान अवतार लेते हैं वो भी अंतर ध्यान होते हैं। तो यहाँ चिरंजीवी का मतलब क्या रह गया? आप बोलो चिरंजीवी, बोले चरण छुअन, बोले खुशी रहो। वो खुशी ऐसे रहेगा, केवल कह देने से खुशी रहेगा? जब उसके अच्छे आचरण होंगे, वो भजन करेगा, वो सत्मार्ग में चलेगा तो खुशी रहेगा। हमारे कहने से खुशी, ये सब व्यवहार के शब्द, इनका कोई खास बात नहीं है। महाराज जी, ग्रंथों में लिखा है परशुराम जी, कृष्ण भगवान, वेद व्यास जी ये अमर हैं, तो किस चीज? ये मनुष्य है क्या? ये इनको आशीर्वाद प्राप्त है क्या? ये मनुष्य है क्या? इनके शरीर चिदानंद होते हैं, इनके शरीर चिदानंद होते हैं। तुम्हारे शरीर पांच भौतिक होते हैं। ये जो भगवान अवतार लेते हैं, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अपने से मिलाओगे क्या रामकृष्ण के शरीर? कहां से आशीर्वाद प्राप्त हुए जी? अरे वो स्वयं भगवान है, उनको आशीर्वाद प्राप्त करने की क्या जरूरत है? भगवान को किसी के आशीर्वाद की जरूरत है क्या? भगवान को सबके बाप को आशीर्वाद की जरूरत है क्या? नहीं, वो अमर बता रहे। मैं वो तो है ही है, वो तो अविनाशी चिदानंद एक है, वो परमात्मा है। वो कभी विनाश को प्राप्त ही नहीं होता है। जैसे हमारी आत्मा है, ये कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है।
शरीर विनाश को प्राप्त होते हैं। अविनाशी आत्मा है और वो एक है, और वही सर्वलोकों में विभिन्न रूपों में ऐसे भास रहा है जैसे कांच के महल में एक आदमी हो तो हजारों लाखों रूप दिखाई देते हैं, लेकिन है एक। ऐसे ही परमात्मा एक है। माया के भ्रम के कारण हमको अनंत रूपों में जड़ चैतन्य रूप में वो दिखाई दे रहा है। जितना माया रचित है, प्रकृति रचित है, वो सब विनाशी है, और जो माया को बनाया है वो अविनाशी है। वो परमात्मा है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो परशुराम है, वो नरसिंह है, वो हरि है। जो नाम उसका लो, उसके अनंत नाम है, अनंत रूप है। समझ पा रहे हो आप? शिप्रा झा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जब हम किसी संत के दर्शन करते हैं, क्षण भर के लिए सही हो, असीम शांति का अनुभव होता है। चित्त एकदम शांत, कोई भी विचार नहीं, शरीर मतलब भावनाएं आती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन और निवास करने पर अपने हृदय में बहुत सी जलन की, ऐसा लगता है कितने पापी हैं हम, अवगुणों से भरे हुए हैं हम। तो महाराज जी, शांति और जलन एक साथ चलती है महाराज जी, इसका? हाँ, बहुत सुंदर। क्योंकि वहाँ भागवतिक परमाणु होते हैं, तो पहला जो हमारा संयोग होता है वो भागवतिक परमाणु हमारे आनंद सहज देता है। लेकिन जब हम बहुत दिन उनका संग करने लगे तब हमारे अंदर की सफाई शुरू होती है। ये जो जलन होती है वो असत आचरणों के चिंतन को बर्दाश्त न करना, ये सत्संग का फल होता है कि हाय मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे से ऐसी गलती क्यों हो रही, मेरे में ऐसी गंदी बात क्यों आ रही। वो संत संग उसके हृदय को, संत संग का परिणाम है। सर्वसंग पहो हिमाम, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो इमाम। सत्संग सब दुर्संगों का त्याग करवा कर भगवान से प्रीति करवा देता है। तो जब हम ज्यादा साधु संग करने लगते हैं तो उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है और हृदय जलन युक्त होने लगता है। क्यों जलता है? क्योंकि हमारे अंदर हृदय में गंदी बातें हैं, गंदा चिंतन है, गंदा आकर्षण है, गंदा वासना है। तो उसी दुर्वासना को जलाकर भस्म करके, गंदे आचरणों से मुक्त करा करके भगवान के चरणों में प्रीति और भगवत आचरण, दैवी संपदा, ये संत संग से आती है। इसलिए ऐसा होता है। संत संग के मतलब सावधानियां क्या रखें? सबसे बड़ी सावधानी हमें यह है कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो। यदि हम संत आज्ञा का पालन करते तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा पर हम चले, सब सावधानियां अपने आप आ जाएंगी। वो जो आज्ञा कर रहे हैं, जो निषेध कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, और जो कह रहे हैं करना चाहिए, बस उसी पे आप चलो जिसमें कह रहे हैं करना चाहिए। कभी न माया छू सकती, न कभी काम क्रोध तुम्हें परास्त कर सकते हैं। अगर मनमानी की तो राई के सम चलत ही होत और की ओर, थोड़ी भी अपनी मनमानी की तो आपका परमार्थ मार्ग छूट जाएगा। नहीं तो माया नाम की कोई चीज ही नहीं है कि आपको परास्त कर सके। केवल भगवान ही भगवान है। जब हम गुरु आज्ञा, संत आज्ञा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो फिर हमें भ्रम फंसा लेता है। माया का मतलब भ्रम फंसा लेता है कि स्त्री में सुख है, पुरुष में सुख है, रुपये में सुख है, मान बढ़ाई में सुख है। पूरा जीवन इसी भ्रम में नष्ट हो जाता है। और जब हम सत्संग करते हैं तब ये लगता है नहीं, सुख तो भगवान में है, भगवान के नाम जपने में, भगवान की आराधना में है, सत्य मार्ग में चलने में है, संयम में चलने में है, धर्म से चलने में। ये बातें हमारी समझ में आ जाती है। सरकार बड़ी थी, आपके दर्शन लाभ की सरकार बस जिज्ञासा थी कि बस आपको निहारते रहे थोड़े। ये तो आपका प्यार है, आपका दुलार है। सरकार, अभी जो आपने कि ऐसे गुरुदेव भगवान के जीवन में कई संस्मरण हुए। एक बार गुरुदेव भगवान प्राय वृंदावन में तो ऐसे ही रमण करते, तो 2 बार उनको महाराज जी सर्प ने डसा और हम सब चिंतित भये। गुरुदेव भगवान कहे कि हमें कुछ नहीं हुआ होगा तो सर्प को होगा जा करके। ठीक है। और एक बार जे हमारे ही गुरु भाई सेवा में थे, राजभोग ठाकुर जी के हुए, तो थाल में प्रसाद आया ठाकुर जी का, तो दही में छिपकली होगी, गिर गई होगी। अब जैसी सरकार ने आरोगा तो वो एक ग्रास पाया तो वो छिपकली एकदम उछल के वहां से दही की कटोरी से गिरी। तो गुरुदेव एक बार तो विचलित तो हमको फोन लगाया कि कहाँ जल्दी आओ, ऐसे ऐसे हमको छिपकली, गिरा हुआ दही पा लिया है ये। तो हम लोग चिंतित हुए, तो आसपास जो संत थे सबको बुलाया, क्योंकि गुरुदेव भगवान डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते जय। तो फिर भी हमने प्रयास किया, हमने कहा महाराज जी कुछ तो औषधि चाहिए, क्योंकि इस प्रकार आप बता रहे हैं। उन्होंने कहा अगर औषधि चाहिए, हमारे लिए चाहते हो कुछ, तो तुरंत तटीय स्थान भगो, वहां से रज लाओ, मोहनी बिहार जी का चरणामृत लाओ, उससे बड़ी हमारी औषधि नहीं है कुछ। और पूरा जीवन सरकार उन्होंने ऐसे ही
व्यतीत कर दिया एकमात्र बिहारी बिहारणी जी के आश्रित। किसी डॉक्टर पे, किसी उस पर विश्वास नहीं। संयम, नियम, भजन, इनमें बड़ी ताकत होती है, इनमें भागवतिक ताकत होती है। खूब आनंद पूर्वक इसी निधि में सरकार, आप अभी वर्तमान में ऐसी निधि विराजित हैं, बड़ा सुख होता है। गुरुदेव तो चिन्मय देह में, अब श्री जी की सेवा में, लेकिन आप गुरुजनों में वो बुद्धि हमारी बनी रहे, ऐसी आप कृपा दृष्टि हम पर डालें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने बचपन में बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड यूज किए महाराज जी, दवाइयां वगैरह, उससे महाराज जी इनका स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया और आंतों में संक्रमण रोग आ गया, और मतलब डॉक्टरों को भी दिखाया, बट अभी विवाह के लायक नहीं रहे, ऐसा बोल रहे हैं। पर घर वाले, परिवार वाले बहुत दबाव दे रहे हैं। मत करना, विवाह मत करना, किसी लड़की को धोखा मत देना। जब अपनी योग्यता नहीं है तो ऐसे नाटक मत करना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी, आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बनने जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। जो स्वयं बल आता है वो बल होता है, ये बनावटी थोड़ी होती कि बड़े बड़े ऐसे बना लिए। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांत चले हनुमाना, बाल ब्रह्मचारी हनुमान। तो संयम, तो ये मुर्गा मुर्गी खाने से थोड़ी बॉडी बनती है, संयम से बनती है। दंड बैठक, बाल ब्रह्मचारी, भगवान का चिंतन, तो फिर अपार बल संयम होता है। तो अब आजकल लोग भगवान से न जुड़ करके मुर्गा मुर्गी खाकर बलवान होना चाहते हैं। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया, 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती, तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। और ये सब दवाइयां ववाइयां खा के थोड़ी बल बनता है, दवाइयां खा के बल नहीं बनता, बल बनता है संयम से, नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य केवल रहो तो तुम, आप देखो आजकल चेहरे में बनावट, वो लेप नहीं लगाए जाते कि चेहरा सुंदर हो। कोई सुंदरता तुम्हारी जोड़ की नहीं हो सकती यदि आप ब्रह्मचर्य रहोगे। आपका एक आकर्षण होगा, एक लावण्य होगा, एक ऐसा लगेगा मैं देखता रहूं, क्योंकि उसमें संयम है, उसमें नियम है। सहज सुंदरता, सहज सुंदरता जो आपको भगवान ने दी है, उसको संजो। आप ब्रह्मचर्य से रहो, संयम से रहो, पवित्र। अगर गृहस्थ हो तो थोड़ा संयम नियम धारण करो, और पवित्रता से तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। वैसे देखो जवान आदमी बता रहा खुद कि हमारा सब सिस्टम खराब हो गया शरीर का। तो ऐसे आजकल के जो ये पाउडर चल रहे हैं, इन चीजों को मत खाओ। अपने गाय बांधो, भैंस बांधो, उसके दूध खाओ और दंड बैठक मारो, ऐसे पुष्ट बनो। ये सब फालतू चीजें खाकर बोले बचपन में हो गई गलती। हाँ, अब तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो ब्याह तो करना मत ही प्रभु। जब आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि आप उस योग्य नहीं, तो ब्याह मत करना। किसी लड़की के जीवन को बर्बाद मत करना, नहीं आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। माता पिता को स्पष्ट बता दीजिए, उसमें मतलब संदेह मत रखिए। महाराज जी, मेरी उम्र अभी 12 वर्ष की है केवल। मेरे मित्रों ने मुझे गलत कार्य करने सिखा दिए महाराज जी। अब मैं उन्हें छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु छोड़ नहीं पा रहा। अब इस अवस्था में क्या गलत कार्य हो सकता है? बहुत हस्तमैथुन हो सकता है। हस्तमैथुन ना, हाँ, क्योंकि इस अवस्था के बच्चों को ये बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है। आप जैसे बच्चे बहुत हमारे सामने आ चुके, तो हमको अनुमान लगता है कि छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल से या अपने मित्रों से क्रम बाय क्रम सीखकर इस रोग के ऐसे शिकार हो रहे हैं कि तभी हमने कहा इसका कोई वैक्सीन, हाँ, ऐसा कोई तैयार नहीं हुआ कि इसको लगा दे उसके मन से हट जाए। तो औपछा इसमें किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं होती, अपने हस्तक्रिया है, अपने हाथ के द्वारा है। और छोटे छोटे बच्चों को और कोई सुख का साधन लगता नहीं, वो दिन में कई बार करना सीख जाते हैं, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ पे हो,
गलेत कहते हैं बाली निकलने को, और फिर उसे काट लो तो ना सही भूस निकलेगा, दाना तो एक आएगा ही नहीं। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्त मैथुन में चले गए तो ये आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा, और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो देती है। बहुत बड़ी हानि है जो इन नवीन बच्चों में गलत आचरण पहुंच रहा है, बड़ा कुसंग फैल रहा है। इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए, बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए यार, मतलब इसे कभी मत करना है, बहुत खतरनाक खेल है? मानोगे हमारी बात? आज कसम खाओ कि मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, अच्छे बच्चे, और नाम जप करो, 1 किलोमीटर दौड़ा करो, थोड़ा दंड बैठक मारो तो बढ़िया शरीर हो जाएगा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। और गंदे बच्चों का संग मत करना, ठीक है? गर्लफ्रेंड भी है क्या? नहीं, इतने बच्चे मर्जी उसमें लिखा है लड़की तो नहीं, इतने इस अवस्था के बच्चे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। छोटे छोटे आजकल चल रहा है महाराज जी, आजकल इस अवस्था के बच्चे बहुत बहुत ज्यादा नया एकदम ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे रील आ रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इन चीजों में फंसे पड़े। फैशन हो गया। अच्छा, फैशन हो गया। नहीं होते तो फिर दूसरे वाले बच्चे बोलते हैं कि आपके साथ नहीं। इतने बच्चे में गर्लफ्रेंड सब बड़ा है सर, ये तो इससे छोटे वाले यार होगा क्या हमारी समाज का? इसलिए मैं कह रहा हूं कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। वीर जो होता है, जो संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है, 18 वर्ष में वो परिपक्व होता है। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है, वो मतलब संभलने लायक नहीं रहते। इसीलिए आगे चलकर जवान जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी जो मानसिकता होती है इतनी कमजोर हो जाती है, छोटी छोटी बात में करने के लिए सोच लेना, छोटी बात में इतना निगेटिव सोच लेना कि अपनी माँ को मार देना, पिता को मार देना। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो उनकी क्षमता नष्ट हो जाती है। बिल्कुल बच्चों को प्यार देकर समझाओ कि वो इस तरह की कोई क्रियाएं ना करें, जिससे उनका जीवन कम से कम जीने लायक तो बना रहे। नहीं, अब जैसे ये बच्चे हैं, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे छोटे बच्चों के कमर दर्द करना, टांग में दर्द होना, सर में दर्द होना, पढ़ाई में मन न लगना, भूख न लगना, बहुत सी परेशानियां हस्तमैथुन से हो जाती हैं। इनको बच्चों को संभालो, अपने अपने बच्चों को मित्रवत बैठाल कर संभालो। कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसी क्रिया मत करना, कभी मोबाइल से गंदी बात मत देखना। 18 वर्ष तक तो उनको बचा लो। जब जैसे छोटा पौधा होता है, बकरी चरे तो एक मुंह में चर जाए, और वही जब बड़ा वृक्ष हो जाता है तो बकरी छक भी जाए तो उसका वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे छोटे छोटे बच्चे यदि गलत आचरणों में जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। यही समर्थ जवान हो, ब्याह हो, फिर संसार, तो कोई उसमें परेशानी नहीं होती। अब मत करना कभी, ठीक है? अच्छे बच्चे बनो। गलत संगति हो बच्चों की तो कैसे संभालें? हाँ, अब यही तो आज का वातावरण इतना गंदा होता जा रहा है कि हम इस बात में सबसे ज्यादा चिंतित हैं। ये जो समाज में गंदगी फैल रही है, ये बहुत व्यभिचार, मतलब दिमागों में केवल भर गया है। खाने को मिले, रुपया मिले और भोग मिले, बस इतना ही जीवन रह गया है। और जो मोबाइल चल गया है आजकल, मोबाइल में सब देखते हैं, सब देखते रहे। हाँ, कल चला रहे हैं यहाँ पर, घंटे हाथ में रहता है महाराज जी मोबाइल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आपके वीडियो देख के लोगों को जानकारी हुआ कि ये गलत है। हाँ, इसके डेट में ये बच्चा अपनी बात किसी को नहीं बता पाता। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक होते। उसके वीडियो देख के बहुत लोगों को सुधार, कम से कम हाँ उसकी हिम्मत तो इतनी आई कि अपनी, बहुत सारे लोग सुधर रहे हैं। हाँ, जो आपकी कृपा। भगवान सब पर कृपा करते हैं। इस विषय पे कोई पूर्ण रूप से बोलता नहीं है महाराज जी, क्योंकि इसको एक शर्मिंदा करने वाला एक विषय माना जाता है महाराज। अब जैसे कल एक बहन थी, वो बोल रही थी, हम अपने पति से नाराज होकर दूसरे पुरुषों का भोग करती हूँ। जब आपका वीडियो देखा तो लगा ये पाप है, हृदय में जलन हो रही, अब क्या करूं? हमको छोड़ दो, गंदी बातें छोड़। मतलब लोगों को क्या इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। की कृपा से बहुत लोगों को ऐसे ऐसे ज्ञान मिले हैं ना, जो उनको लगता ही नहीं था कि हम पाप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अज्ञान अंधकार में बहे लोग चले जा रहे हैं, तो जब उनको पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ
ठीक बात है, भगवान सब पर कृपा करे, सबकी बुद्धि शुद्ध हो।